360वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 18वां बाब, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबिल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन, और हर नापाक रूह का अड्डा, और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं, और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूं, बेवा नहीं, और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवी है, और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदेगा। और वो माल ये है, सोना, चांदी, जवाहर, मोती, और महीन कतानी, और अर्गवानी, और रेशमी, और किरमसी कपड़े, और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां, और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें, और निहायत बेशकीमत लकड़ी, और पीतल, और लोहे, और संगे मरमर की तरह तरह की चीजें, और दार चीनी, और मसाले, और ऊद, और इतर, और लुबान, और मैं, और तेल, और मैदा, और गेहूं, और मवेशी, और भेड़ें, और घोड़े, और गाड़ियां, और गुलाम, और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए, और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे, और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी, और अर्गवानी, और किरमजी कपड़े पहने हुए, और सोने, और जवाहर, और मोतियों से आरास्ता था। घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।